आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। चार कषाय है, दो कषाय तो द्वेषात्मक है और दो कषाय रागात्मक। संसारी प्राणी द्वेष को अच्छा नहीं मानता, राग को भी अच्छा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन उसकी वश की बात नहीं। राग को स्वीकार करता, और इस राग को स्वीकार करने से ही लोभ उत्पन्न होता है और दुनिया को बटोर लेता है। त्याग की बात आती है तो कुछ दर्द होता है। अब इस दर्द को स्वयं तो अनुभव करता है, दूसरे भी ये हमारे इस दर्द को जानते होंगे ऐसा मान लेता है, और मान लेता है इस दर्द को दूर करो ऐसे कह देता है। सामने वाला कहता भैया दर्द को दूर कहो, ये कर तो रहे, कह तो रहे, लेकिन मैं आपके दर्द को दूर नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते? तो इसको इस संबंध को समझना ही बहुत कठिन है। कठोर सत्य है, लेकिन कभी कभी कहना अनिवार्य होता है। भगवान को आप मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसके साथ संबंध जोड़ करके मानना कहाँ तक उचित है। अध्यात्म में 6 कारक बताए, अध्यात्म में 6 कारक बताए मुख्य रूप से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। संबंध को स्वीकारा नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण है विषय। संबोधन भी समझ में आ जाता, अधिकरण भी समझ में आ जाता। संबंध जहाँ पर आता है पराया शुद्ध है, और जितने भी कारक है वो सारे सारे कर्ता से संबंधित है, लेकिन संबंध कारक कारक के रूप में संबंध नहीं है। यही संसार, इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। बाकी सारे कारक औपचारिक हो जाए कोई बाधा नहीं, किंतु संबंध को तो हम औपचारिक नहीं मान करके बैठे। इसलिए 4 कषाय, क्रोध मान अच्छे हैं, करंट का झटका लग जाता है तो फेंक जाता है, अच्छा है वो, ये एक झटका लगना। लेकिन एक ऐसा करंट रहता है वो चिपका देता है, और तब तक उसको छोड़ता नहीं जब तक उसको निचोड़ता नहीं। क्या समझ रहे हो? झटका लग जाए तो अच्छा है, क्रोधमान। लेकिन ये झटका नहीं लगता, राग बाद में छूटता है, द्वेष पहले छूटता है। श्रेणी की अपेक्षा से क्रोध मान छूट जाते हैं, माया लोभ छूटते नहीं। वस्तु तत्व को समझना और उसके अनुरूप
अपने जीवन को बनाना। जिसको आप मानते थे, आपको ज्ञान हो गया, छोड़ दिया उनको, लेकिन उसको ज्ञान नहीं हुआ था, वो नहीं छोड़ना चाहता। अब क्या करें? चींटी को कई बार देखा होगा आप लोगों ने, आपके बदन के ऊपर चढ़ कर के वह कुछ खाना चाहते हैं और मिल गया कुछ मान लो तो उसको पकड़ लेती है। अब आप उस चींटी को पकड़ करके खींचो तो खींचता नहीं। अब वहाँ काट रही है, इसलिए आपने उसको सहन नहीं किया और उसको खींच लिया। खींच लिया तो उसकी गर्दन तो वहाँ पर रह गई और उसको धड़ा जो है बाहर आ गया। ये हाल संसारी दशा का है। उपचार तो हमें अच्छा लगता है, निश्चय अच्छा नहीं लगता। इसके लिए मैं आपका हूं, यदि आपका भला होता है तो स्वीकार करता हूं। मैं आपका हूं, आप न मेरे। सोचो थोड़ा सा, क्या कह रहा हूं? मैं आपका हूं, आप न मेरे। क्योंकि मूर्छा मुक्त हूं। मूर्छा मुक्त हूं। मैं आपका हूं, आपके कहने से। मैं आपका हूं, स्वयं के कहने से नहीं। मैं आपका हूं, आपके कहने से मूर्छा मुक्त हूं। ये दो हाइकू है। मैं आपका कहूं कहने से आपको अच्छा लगेगा। आपके कहने से मैं मान लूंगा मैं आपका हूं, आप न मेरे। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे हैं। कह दिया तो गया, परिग्रह हो गया। तव मम इति संकल्प है, परिग्रह मूर्छा परिग्रह। ये सर्वासिद्धि की पंक्तियां हैं। मैं अपनी तरफ से कोई पंक्ति को कहता नहीं, क्योंकि उससे भी गड़बड़ होता है। तो उसमें लिखा तो यही है, लेकिन गौर करने से बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये कैसे स्वीकार करूं मैं? संबंध है, संयोग है, वियोग है, और ये भी नियोग है। जब संयोग हुआ तो आइए आइए, वियोग हुआ जाइए जाइए नहीं, हम नहीं चाहते, इष्ट का वियोग नहीं चाहते। लेकिन कितने भी कैसे हो, वो तो उठेगा ही, उसको उठाना ही पड़ेगा। घर में गमी हो गई तो उस व्यक्ति को उठा रहे हैं, और घर में कई व्यक्ति ऐसे हैं छोड़ नहीं रहे उसको। अंतो गत्वा पुरुष वर्ग उसको झटका मार के आरसी पर रख देता, उसको लेकर के रोना धोना चलता रहा 12-13 दिन। धीरे धीरे बाढ़ आई थी, वो नीचे उतर गए।
तब तक अपने हाथों से आग लगा दी और जला दिया। जिसको पूरा का पूरा जीवन पर्यंत पाला पूछा सब कुछ, ये नौबत ना आए इसलिए वैराग्य वाले कहते हैं हम लोगों को, उससे पहले ही तुम छोड़ दो। उससे पहले ही तुम छोड़ दो। वो नहीं छोड़ना, इसको छोड़ दो तुम। विकल्प, वो छोड़ेगा नहीं। आप छोड़ेंगे तो संभव है, संसार में कच्छ नहीं, क्योंकि अपने हाथ से पालन पोषण कर दिया और उसको आग भी लगा दी। और यह आग लगाने का कार्य आप कैसे कर रहे हो? मुंह तो फिर भी चल रहा है, करना पड़ता है महाराज। उपचार कहा गया, इस उपचार को कैसे छोड़ोगे? छोड़े बिना निश्चय का मुख दिखने में नहीं आएगा। निश्चय दिखता नहीं, व्यवहार दिखता है। व्यवहार उपचार है, दिखता है, लेकिन उस उपचार को, इस उपचार का ही हम उपचार करते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं। आखिर कब तक? आखिर कब तक है ये? यह तब तक है जब तक आप मेरे हैं कहते चले जाओगे। इसलिए छठकन अपने समय सार में छठ कारकों के ऊपर स्वकीय छठ कारक और पराये छठ कारक, इसके अलावा संसार और कुछ नहीं। और सारे कारक परतंत्र, स्वतंत्र है करता, ये स्वतंत्र है। कितना रहस्यपूर्ण है ये छठ कारक की व्यवस्था। संबंध दो के बीच में होता है और किसी कारक के साथ इतना गहन अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जिसको हम कारक मानते हैं, लेकिन वह कारक नहीं है, वो संबंध है। बाकी सब अपनत्व के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यह संबंध कारक पराई के साथ जुड़ा हो, स्व के साथ नहीं। मैं हूं, स्वतंत्र हुआ, मैं स्वतंत्र। ये हाथ मेरा है, ये मेरे साथ जुड़ गया। ये करण है, मेरे साथ जुड़ गया। ये संप्रदान ये मेरे लिए, ये अपादान ये मुझसे है। संबंध कैसे ही दो के बीच में आ गया, यहाँ संसार चालू हो गया। अधिकरण, अधिकरण जो कर्णों का अधिपास रहता, आधारभूत है, वह भी अपनत्व के साथ जुड़ा हुआ है। 6 कारक के अलावा कोई कारक है नहीं, लेकिन संसार 6 में नहीं, एक केवल संबंध में है। जिसके साथ संबंध हुआ उसके बारे में तो रात दिन सोच रहे हो। मन अपना
अपने विषय में क्यों नहीं सोचता? मन अपना अपने विषय में क्यों न सोचता? दुनिया के बारे में सोचने के लिए मन है, ज्ञान है, दर्शन है। इस प्रकार समय सार बहुत कठोर है। व्यवहार कठोर नहीं, पुचकार करके कब तक चलाओगे इसको? यदि नहीं फुटकारते हैं, धुतकारते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्या पुचकारना आपको अच्छा लगता है? बताओ। धुतकारना उसके लिए अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो पुचकारना क्या आपको अच्छा लगता है? उसको धोखा दे रहे हो क्या? नहीं। उसको धोखा भी दे रहे हो, ऊपर से पुचकार भी रहे हो। जो अलग होगा उस समय वो सोचेगा किसके साथ जीवन व्यतीत किया मैंने। तब लगता है वैराग्य में न रोना होता है, वैराग्य में न हंसना होता है। समझ रहे हो? ये पूछना भी गड़बड़ है हमारा। आप लोग हाँ कह रहे और मैं भी सुन रहा हूं। न आपको समझ में आ रहा और नहीं अपने को समझ में आ रहा। क्यों समझाने में लगा हुआ हूं? इतना गंभीर विषय है। न रोना होता है न हंसना होता है। तब कहीं जाकर के विषय समझ में आता है। संबंध को बहुत अच्छे ढंग से खोला है। समीचीन रूपेण बध्यते इति संबंध। व्यवहार का बंधन समीचीन नहीं है। और अपना जो अपने साथ संबंध है वह बंधन नहीं है, वह अपने आप को मुक्त बनाने का एक साधन है, उपादान जिसको बोलते। अपादान के साथ दो वस्तु और हमारे सामने आ जाते हैं। एक व्यवहार से अपादान, छूटना, जोड़ना नहीं, छूटना। व्यवहार के अपेक्षा से जो अपादान बताया व्याकरणकारों ने, फलम वृक्षात् पतति, फल से वृक्ष से फल नीचे गिरता है। निश्चय में अपादान एकम पर्यायम त्यक्त्वा द्वितीयम आपनोति, वह अपने भीतर परिणाम कर जाता है। इसका अर्थ फलितार्थ निकलता है। इसमें छूटने की बात नहीं है और इसमें जुड़ने की बात नहीं है। इसमें केवल परिवर्तन की बात है। यह परिणाम एक प्रकार से स्वभाव होता है, उसमें कष्ट नहीं होता।
व्यवहार के अपादान में कष्ट होता है, वृक्ष से फल टूट गया है। इसलिए व्यवहार के अपादान को आप निश्चय के अपादान मत मानो, यह रहस्य है। चाहे आज समझो चाहे कल समझो, और जिसने समझ लिया अब समझाने को भी वह चक्कर मानता है। चक्कर है क्या नहीं? सही बताओ, है? नहीं है चक्कर, तो इसलिए तो चींटी की भांति शक्कर के पीछे लगे हुए। उपचार को उपचार कहना यह अनिवार्य है। इसलिए मैं आपका हूँ, क्योंकि आपको कष्ट ना हो, इसलिए इतना स्वीकार कर रहा हूँ। मैं आपका हूँ, किंतु आपके कहने से। किंतु मूर्छा मुक्त हूँ, यह भी उतना ही सही है। बल्कि यूँ कहना चाहिए यही सही है, बाकी सब कोई सही नहीं है। चाहे मानो ठीक, नहीं मानो तो मैं ठीक तो नहीं कहूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। लाचार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से, ये लाचारी है। जानते हुए भी आंखनवाड़ी पाठ, आंखें मिली है लेकिन आंख मिचैया कौन सी खेल होता है ना बच्चों का, याद आता है छोटे बचपन के। आंख होते हुए भी आंखों के ऊपर यूज करके और वो ढूंढ रहा, अरे पागल का आंखों से सही पहचान कर देते। खेल रहे हैं आंगनबाड़ी पाठ। ये चारों पंक्तियां दौलत राम की बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी नादान ज्ञानी कोई भी हो, एक करने में लगा हुआ। सत्कार के ऊपर हमेशा सोचा करो, व्यवहार अपादान और निश्चय अपादान। निश्चय अपादान में कोई धोखा नहीं, और व्यवहार के अपादान में कोई चोखा नहीं है। धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। धो धो करके उसी व्यवहार को खा रहा, धोखा सब अपने मुख माटी में इसको श्लेष करके अपने आप के साथ हमने धोखा किया है, और पराये के लिए हमने धो धो करके खाने का प्रयास किया है। यह बोध होना ही समय सार का रहस्य है। स्वतंत्र है कर्ता अधिकरण, जो कि सप्तमी का वचन है, वह करण आधेय है और आत्म तत्व उसका आधार है। इसलिए परिणाम स्वयं वस्तु अथवा द्रव्य करता है उन पर्यायों के अनुसार। एक पर्याय को छोड़ता है अपादान हुआ, किंतु वह पूर्णतः नहीं छूटता, उसका परिणाम न हुआ, परिणाम सामने है। इस प्रकार अपने द्रव्य के बारे में चिंतन करते रहोगे, संभव है
व्यवहार का यहाँ संबंध छूट जाएगा। छूटे जल्दी जल्दी इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म।